वत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। मोहतरमुल मकाम लायक़ एहतराम फ़ज़ीलतुश शेख महराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर उलमाए किराम, सामईन एज़ाम, इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माओ, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जिस दीन का मानने वाला बनाया है वो दीन दीन इस्लाम है। और ये दीन एक ऐसा दीन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इंतहाई महबूब और पसंदीदा दीन है। ये दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इतना महबूब और इतना पसंदीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक अगर कोई दीन काबिल कबूल है, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन पसंदीदा है तो वो दीन दीन इस्लाम है। और इसी दीन इस्लाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह इरशाद फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को कबूल करेगा, इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन का मानने वाला होगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो उसके इस दीन को कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और ऐसा आदमी आखिरत में घाटा और खसारा उठाने वाला होगा। अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दीन इस्लाम का मानने वाला बनाया, मगर आज उसी महबूब और पसंदीदा दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ अग़यार की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया। समाज और मुआशरे में इस बात को आम किया गया कि इस्लाम ने औरतों के ऊपर जुल्म किया है, इस्लाम ने औरतों के ऊपर अत्याचार किया है, इस्लाम ने औरतों को घरों में रहने का हुक्म दे करके उनके ऊपर ज्यादती की है, उनके हुकूक को इस्लाम ने छीना है। हालांकि हकीकत और सच्चाई इसके बरखिलाफ है। हम और आप जब गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया है, इस्लाम ने औरतों की इज्जत की है, इस्लाम ने औरतों के मकाम और मर्तबे को ऊंचा किया है। चलिए, इस्लाम से पहले इस जमाने में औरतों और बेटियों की हालत क्या हुआ करती थी, हम जरा सा इसको देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है,
व इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। अल्लाह कहता है, ज़माने जाहिलियत में, इस्लाम के आने से पहले जब ज़माने जाहिलियत में अरब को बेटी की पैदाइश की खबर सुनाई जाती थी, अरब के पास कबीले ऐसे थे, व इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। उस बाप का चेहरा काला हो जाया करता था, उस बाप का चेहरा स्याह हो जाया करता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो लोगों के सामने से छुप छुप करके जाया करता था, लोगों से अपने चेहरों को छुपाया करता था। और उस आदमी के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहा करते थे, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहते थे, या तो उस बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी होती थी और उस बाप के साथ ये ऑप्शन रहा करता था, या तो अपनी बेटी को जलालत के साथ, जिल्लत के साथ, बेइज्जती के साथ, नाकदरी के साथ अपनी बेटी का बाप बना रहे, या अपनी बेटी को कब्र में जिंदा दफन कर दे। मगर इस्लाम आया, इस्लाम आने के बाद अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इस आयत करीमा को नाजिल किया, व इदल मऊततु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। कल क़यामत के दिन जब जिंदा दरगोर की गई बेटियों से पूछा जाएगा, जब जिंदा दरगोर की गई बच्चियों से सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस गुनाह की बुनियाद पे, किस जुर्म की वजह से तुझे मार दिया गया था। ऐ मासूम बच्ची, तेरा तो कोई जुर्म ना था, तूने तो कोई गलती ना किया था, तूने तो कोई खता ना किया था, तुझे किस वजह से कब्र में दफन कर दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों, आप और आगे बढ़ो। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरतों के साथ इतना जुल्म ढाया जाता था, औरतों के ऊपर इतना जुल्म किया जाता था। और जब अपने मखसूस अय्याम में हुआ करती थी, जब औरत अपने पीरियड के अय्याम से गुजरा करती थी, उसे नापाक समझा जाता था। उसके साथ रहना, उसके साथ खाना, ये सारी चीजें मायूब समझी जाती थी। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और आपने फरमाया, इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह। औरत के साथ, बीवी के साथ अय्याम हैज में तुम जमा के अलावा, हम बिस्तरी के अलावा सब कुछ कर सकते हो। ये इस्लाम ने औरत को ऊंचा मकाम दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने बेटी को रहमत करार दिया है। ये बेटी इस्लाम की नजर में इंतहाई रहमत की चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा, जो आदमी दो बेटियों की तरबियत करता है, जो दो बेटियों की तरबियत और तालीम का इंतजाम करता है, अच्छे घरानों में उनकी शादियां कराता है, हत्ता तबलुगा, जो आदमी बुलूगत तक किसी बेटी की तरबियत कराता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फहुवा फिल जन्नह, वो आदमी जन्नत में मेरे साथ जाएगा। और आगे बढ़िए, अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं, एक मांगने वाली औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आती है, उसके साथ दो छोटी छोटी बेटियां। कहती है, अल्लाह के नबी के घर के दरवाजे पे आती है, दरवाजे पे दस्तक देती है, खाने और पीने के लिए किसी चीज का मुतालबा करती है, मगर खाने के लिए अल्लाह के नबी के घर में कोई चीज मौजूद नहीं है। अम्मा आयशा ने उसे एक खजूर दिया, उस औरत ने उस एक खजूर को दो हिस्सों में बांट दिया, आधा अपनी एक बेटी को दे दिया, आधा दूसरी बेटी को दे दिया। अम्मा आयशा पूरा वाक़या अपनी निगाहों के सामने देख रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं, आने के बाद अम्मा आयशा नबी अकरम से बयान फरमाती हैं, है अल्लाह के नबी, आपके दरवाजे पे एक मांगने वाली औरत आई थी, उसके साथ दो छोटी छोटी बेटियां थी। है अल्लाह के नबी, मैंने उस औरत को एक खजूर दिया, उस औरत ने उस खजूर को दो हिस्सों में बांट दिया, आधा एक बेटी को दे दिया, आधा दूसरी बेटी को दे दिया, अपना कुछ नहीं खाया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ऐ आयशा मनी बुतुलिया मिन हादिहिल बनाती बिशई, ऐ आयशा, जिस बाप को, जिस माँ को इन बेटियों के जरिए आजमाया जाता है, जिसे इन बेटियों के जरिए आजमाइश में मुब्तला किया जाता है, ये बेटियां कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, ये बेटियां कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाने से आड़ और पर्दा बन जाएंगी। तो इस्लाम में बेटी का मकाम यह है कि ये बेटी जहन्नम में जाने से आड़ और पर्दा बनेगी अपने बाप के लिए। मेरे प्यारे भाइयों,
इस्लाम ने औरत को इतना ऊंचा मकाम दिया है। अगर अल्लाह ने आपको बेटियों वाला बनाया है, ऐ मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर अल्लाह ने आपको बेटियों वाला बनाया है, बेटों से महरूम रखा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरा गौर कीजिए, अगर समाज में, अगर मुआशरे में आपको कुछ कहा जाए अलग बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बेटियों का बाप बनाया था। आपकी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपके पास आया करती थी, सही बुखारी के अल्फाज हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरहिबु बि इब्नतिही, अल्लाह के नबी खड़े हो जाया करते थे। वयक़ूमु लहा, हदीस के अल्फाज हैं, आप हजरत फातिमा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे और खड़े होने के बाद उनका इस्तकबाल किया करते थे और कहते थे मरहबन बि इब्नती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। इस्लाम में बेटी का मकाम ये किसने दिया? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का ये मकाम दिया। अल्लाह ने नबी अकरम के बारे में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐ दुनिया वालों, खबरदार खबरदार सुन लो, ऐ मोमिनो सुनो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह ने मोमिनों के ऊपर उन्हीं के बीच के एक आदमी को नबी और रसूल बना दिया है। उस रसूल का काम ये यतलू अलैहिम आयातिही, वो लोगों के सामने कुरान करीम की आयतों की तिलावत किया करते हैं। व युज़क्कीहिम, लोगों के गुनाहों से पाक और साफ किया करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और दुनिया वालों को किताब व हिकमत की बातें बताया करते हैं। वो नबी आते हैं और समाज से इस कठोरता को, समाज से इस जिल्लत के सामान को, उस बुराई को अल्लाह के नबी ने खत्म कर दिया। तो इस्लाम में औरत अगर बेटी है तो उसका मकाम यह है कि वो रहमत बनकर के, और ये औरत अगर माँ है तो इस्लाम में उसका मकाम क्या है, आप गौर करिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम वालिदैन के साथ उसने सलूक किया करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह कहता है, अगर माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, तो तुम इन्हें उफ तक ना कहना, इन्हें डांटना नहीं, इन्हें झिड़कना नहीं। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में इनसे बातें किया करते रहना। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, आजिज़ी और इनकिसारी के बाजू को झुकाए रहना और अल्लाह से दुआ करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, है अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू ऐसे ही रहम कर जैसे बचपन में इन्होंने मुझे पाला है। इस्लाम में वालिदैन का मकाम, और आगे बढ़िए, ये औरत अगर माँ है तो उसका मकाम क्या अल्लाह फरमाता, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़ातहु कुरहा हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। अल्लाह कहता है, हमने इंसान को अपनी माँ के साथ हुस्ने सलूक करने की वसीयत किया है। उसकी माँ ने तकलीफों पर तकलीफें उठा करके, परेशानियों पर परेशानियां उठा करके, दुखों पर दुख उठा करके उसे जन्म दिया है। हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, उसके हमल और दूध पिलाने की मुद्दत 30 महीने। या औरत अगर माँ है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस औरत या इस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक सहाबी आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी जानिब से जंग में जाने का ऐलान किया जा चुका है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, आप
मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? जवाब दिया, हाँ। अल्लाह के रसूल, मेरी माँ तो अभी बाहयात है। आपने फरमाया, फलसमहा फइन्नल जन्नत तहता कदमिहा। जाओ तुम अपने माँ के साथ अच्छा सुलूक करो, जाओ अपने माँ के साथ बेहतरीन सुलूक करो, अपनी माँ की खिदमत करो, अपनी माँ की सेवा करो। फइन्नल जन्नत तहता कदमिहा, इसलिए कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के नीचे। और आगे बढ़िए, इस्लाम ने माँ को कितना ऊंचा मकाम दिया, आप गौर करें मेरे प्यारे भाई। हजरत उमर फारूक हैं, देखा एक आदमी अपने कंधे के ऊपर उठा करके अपनी माँ का तवाफ करा रहा है, खाने काबा का तवाफ करा रहा है। खाने काबा का तवाफ कराने के बाद वो कहता है, अद्दैतु हक़्क़ उम्मी, मैंने तो अपनी माँ के हक को अदा कर दिया है, मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया। तवाफ कराया, परेशानियां सही, तकलीफों को उठाया और कहा मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया। हजरत उमर फारूक सुनते हैं और सुनने के बाद हजरत उमर फारूक कहते हैं, ऐ अपनी माँ का तवाफ कराने वाले, तू अपने माँ के हक की अदायगी की बात कर रहा है। तेरी माँ ने तेरी पैदाइश के वक्त जो तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ में तेरी माँ के मुंह से जो आवाज निकली थी, जो आह की आवाज निकली थी, उस आह की आवाज का भी हक तूने अभी अदा नहीं किया है। ये माँ का मकाम है कि अगर ये औरत माँ है तो उसके कदम के नीचे इस्लाम ने जन्नत करार दिया। ये औरत अगर बीवी है तो उसका मकाम क्या, आप गौर कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ दुनिया वालों, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की निशानियों में से एक अहम निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारी ही नफ्स से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया है, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम आपस में मिलकर के एक दूसरे से सुकून हासिल करो। यह औरत अगर बीवी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को कायनात की सबसे आज़ीम दौलत करार दिया। फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। पूरी दुनिया फायदा उठाने की चीज है, लेकिन फायदा उठाने की चीजों में सबसे बेहतरीन दौलत अगर कोई है, सबसे बेहतरीन मताए हयात कोई है तो नेक औरत है। इस औरत का मकाम क्या है? एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी, अय्युल माली नत्तखिज़, हम कौन सा माल इकट्ठा करें, हम कौन से माल को जमा करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, तुम अपने अंदर एक ऐसा दिल बनाओ जो दिल अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो, तुम्हारे दिल से हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा होता रहे। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा, अल्लाह के जिक्र वाली ज़बान पैदा कर लो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी मोमिना और पाक दामन औरत को तुम अपनी बीवी बना करके लाओ, जो मोमिना औरत, नेक औरत तुम्हारी बीवी बन जाए। तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और वो नेक औरत, वो मोमिना औरत आखिरत के मामलात में तुम्हारी मदद करे। तो इस्लाम में औरत का मकाम है। अब आइए बढ़िए मेरे प्यारे भाइयों, अब तक हमने ये समझ लिया कि औरत अगर बेटी है तो उसका मकाम क्या है, ये औरत अगर माँ है तो उसका मकाम क्या है, ये औरत अगर बीवी है तो उसका मकाम क्या है। अब आप आगे बढ़िए और गौर कीजिए, बाज शरई उमूर में और बाज मामलात में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के दरमियान कुछ तफरीक किया है, लेकिन बात जब अजर व सवाब की आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियों पर अजर व सवाब के मामलात में मर्द और औरत के दरमियान कोई तफरीक नहीं की। अल्लाह फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़िअन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। अल्लाह कहता है,
मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मुज़क्कर या जो भी मुअन्नस नेक काम करे, जो मर्द नेक काम करे, जो औरत नेक काम करे, वह हुआ मुमिनुन, इस हाल में कोई ईमान वाले हो, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उन्हें पाकीज़ा जिंदगी देंगे, वलनजज़िअन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और हम उनके काम पर उन्हें बेहतरीन अजर सवाब देंगे। तो अल्लाह ने यहाँ जब अजर सवाब की बात आई तो मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं। इसीलिए जब बात इस्लाह मुआशरा की आएगी तो मर्द हजरात अपने अपने एतबार से मुआशरे की इस्लाह करेंगे और औरतें भी अपने दायरे में रहते हुए इस्लाह मुआशरा के फरीदे को अंजाम देंगे। अल्लाह फरमाता है वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ी यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूनस सलाह व युतीऊनस ज़का व युतूनस ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूला। अल्लाह कहता है वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। जब मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे की दोस्त हैं तो करते क्या है? फरमाया यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो लोगों को नेक काम करने का हुक्म देते हैं और बुराई के कामों से लोगों को रोका करते हैं। तो मोमिन मर्दों की भी जिम्मेदारी और मोमिना औरतों की भी जिम्मेदारी कि वो मुआशरे की इस्लाह करें और इसके लिए अपने कदम को आगे। आइए सूरह अहज़ाब की आयतों के हवाले से मैं इस्लाम में औरतों का किरदार क्या होना चाहिए इस सिलसिले में आपके सामने कुछ बातें बयान कर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। अल्लाह कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवियों से कह दीजिए इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, ऐ नबी की बीवियों अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो, ऐ नबी की बीवियों अगर तुम दुनिया का ऐशो आराम चाहती हो, फतआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, ऐ नबी की बीवियों आओ मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर से जुदा कर देता हूँ। गौर कीजिए गज़वे हुनैन के बाद, जंगे हुनैन के बाद जब मुसलमान मालदार हो जा रहे हैं, नबी अकरम की बीवियों ने डिमांड किया और मुतालबा किया, ऐ अल्लाह के नबी अब तो आप खुशहाल हो चुके हैं, अल्लाह ने आपको खुशहाल बना दिया है, अब हमारे लाइफ स्टाइल में, अब हमारे तर्ज जिंदगी में कुछ बदलाव आना चाहिए। ऐ अल्लाह के नबी साल भर का जो आप हमें खर्चा दिया करते थे अब इस खर्चे में कुछ इजाफा कीजिए क्योंकि अब तो आप खुशहाल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है उनका यह मुतालबा गलत नहीं था, मुसलमान मालदार हो चुके थे, मुसलमान खुशहाल हो चुके थे, उनका यह मुतालबा गलत नहीं था, मुनासिब था, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनका यह मुतालबा पसंद नहीं आया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस आयत करीमा को नाज़िल कर दिया। जब यह आयत करीमा नाज़िल होती है अल्लाह के नबी अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा से कहते हैं आयशा, आय आयशा गौर करो, आय आयशा सुन लो, तुम लोगों ने जो डिमांड किया है और तुमने जो मुतालबा किया है ये मुतालबा तो अल्लाह को रास ना आया, ये मुतालबा तो अल्लाह को पसंद ना आया। अल्लाह ने तुम लोगों के बारे में कुरान की आयत नाजिल कर दी है। आय आयशा गौर करो, तुम्हें मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ देना है, तुम्हें मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास रहना है या दुनियादार बनना है या दुनिया की नेमतों से तुम्हें फायदा उठाना है। हजरत आयशा कहती हैं ऐ अल्लाह के नबी कैसी बात आप कर रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप ये कह रहे हैं मैं अपनी वालिदैन से मशवरा ले लूं, ऐ अल्लाह के नबी मेरा फैसला तो कीजिए है, इख्तरतुल्लाह व रसूला वद्दारल आखिरा, मैंने अल्लाह को चुना है, मैंने रसूल को चुना है और आखिरत की जिंदगी को मैंने चुना है। ऐ अल्लाह के नबी ये तकलीफ बर्दाश्त है, ये परेशानी बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह के नबी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरी प्यारी माओ बहनों आप गौर कीजिए अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। और आगे कहता है व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा फ इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। ऐ नबी की बीवियों
अगर तुम अल्लाह को चाहती हो, अगर तुम आखिरत में कामयाबी चाहती हो, अगर तुम आखिरत में जन्नत चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें नेकी करने वालों के लिए बेहतरीन अजर व सवाब को तैयार किया है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, आप गौर कीजिए, सही बुखारी की रिवायत है, एक काली कलूटी औरत अल्लाह के नबी के पास आती है, कहती अल्लाह के नबी इन्नी इमरातुन उसराउ, ऐ अल्लाह के नबी मुझे मिर्गी का दौरा आता है, ऐ अल्लाह के नबी मुझे मिर्गी की परेशानी लाहिक है, ऐ अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, जब ये दौरा है, जब मिर्गी का दौरा है, जब मिर्गी की परेशानी में मुब्तला हुआ, अल्लाह के नबी आप दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरी इस बीमारी को दूर कर दे। कहा अल्लाह के नबी आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंशीती सबरती फलकियल जन्ना, ऐ मेरी प्यारी बहन अगर तू चाहती है तो तू सुन ले, अगर तू इस बीमारी पर सब्र करेगी, अगर इस परेशानी को तू बर्दाश्त करेगी, फलकियल जन्ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ कर दूं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस परेशानी को दूर भी कर देगा। उस औरत का जवाब सुनो, उस औरत ने कहा ऐ अल्लाह के नबी अगर इस बीमारी को बर्दाश्त करने और उस पर सब्र करने की वजह से जन्नत मिल सकती है तो अल्लाह के नबी ये परेशानी मुझे गवारा है, ये तकलीफ मुझे बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, ऐ अल्लाह के नबी जब ये मिर्गी का दौरा मेरे ऊपर आता है, जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, ऐ अल्लाह के नबी मेरा सतर खुल जाया करता है, मेरी शर्मगाह के ऊपर से मेरा कपड़ा हट जाया करता है, ऐ अल्लाह के नबी आप अल्लाह से इतनी दुआ कर दीजिए जब मिर्गी का दौरा आए, जब परेशानी में मुब्तला हो जाऊं तो कम से कम मेरी शर्मगाह के ऊपर से मेरा कपड़ा ना जाए, मैं नंगी ना होने पाऊं। जरा गौर करना, वो थी औरत जो जन्नत चाह रही थी, उसने कहा काली कलूटी औरत है, इंतहाई खूबसूरत भी नहीं है, ऐ अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, ये तकलीफें तो गवारा है लेकिन मेरी शर्मगाह पे किसी गैर की नजर पड़े ये मुझे गवारा नहीं है और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और आगे बढ़िए, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे बयान फरमाता है वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा, ऐ नबी की बीवियों और ऐ मुसलमान और तो जरा गौर करो, अल्लाह कुरान में कहता है वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा, तुम में से जो कुनूत करेगी अल्लाह के लिए उसके रसूल के लिए, व तामल सालिहा और नेक काम करेगी, वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा नूतिहा अजरहा मर्रतैन, हम उसका अजर व सवाब डबल देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता व अतदना लहा रिज़्क़न करीमा, हमने उसके लिए बेहतरीन रोजी यानी जन्नत को उसके लिए तैयार कर दिया। पहले आप समझिए कुनूत किसको कहते हैं, कुनूत का मतलब क्या है। कुनूत का मतलब ये होता है परेशानियां कितनी भी हो जाएं, तकलीफें कितनी ज्यादा क्यों ना हो जाएं, लेकिन इंसान ईमान से कोई कंप्रोमाइज ना करे, ईमान से समझौता ना करे, अल्लाह के लिए उसके रसूल के लिए और आखिरत की कामयाबी के लिए वो तमाम तकलीफों को, तमाम दुनियावी मुसीबतों को, तमाम दुनियावी परेशानियों पर सब्र करता रहे, उसे बर्दाश्त करता रहे। दैट इज कॉल्ड कुनूत। आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत देना शुरू किया, जब आपने कलमे तौहीद को कलमे तौहीद का ऐलान किया और आपने मक्के में ये कहना शुरू किया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ दुनिया वालों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। ऐ मक्के वालों कलमे तौहीद का इकरार कर दो। ऐ दुनिया वालों एक अल्लाह को अपना माबूद मान लो। ऐ दुनिया वालों तमाम माबूदाने बातिला का इनकार कर दो। अपने पराये हो गए, सारे के सारे लोगों ने तकलीफों से दो चार करना शुरू कर दिया। आपको पागल भी कहा गया, आपको मजनू भी कहा गया, आपको दीवाना भी कहा गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल तक शैब अबी तालिब की घाटियों में बाइकाट किया जा रहा है। शैब अबी तालिब की घाटियों में अल्लाह के नबी और आपकी बीवियां हैं। खजूर खा खा करके, खजूर जब खत्म हो जाता है दरख्तों के पत्ते चबा चबा करके और पानी पी पी करके 3 साल तक उन लोगों ने गुजार दिया। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा,
जो कुनूत करे, नेक अमल करे, हम उसे अजर व सवाब बढ़ा करके देते, अल्लाह का वादा है। आप गौर कीजिए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उर्वा बिन ज़ुबैर जो उनके भांजे, उनसे कहती हैं, ऐ मेरे भांजे, इन कुन्ना लनंज़ुरु इलल हिलाली सलासता अहिल्लतिन फी शहरैन, हम एक एक महीने में, हम दो दो महीने का चाँद देख लिया करते थे। वमा उक़िदत फी बुयूति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग नहीं जलाई जाती थी, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता था, हम दो दो महीने भूखे प्यासे ऐसे ही रह करके जिंदगी गुजार लिया करते थे। उर्वा बिन पूछते हैं, फमा काना युईशुकुम फीहा, ऐ मेरी खाला, तब आपका गुजर बसर कैसे होता था, आपकी रात और आपके दिन कैसे कटा करते थे। उर्वा बिन ज़ुबैर के सवाल पर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अल अस्वदान, ये दो काली चीजें यानी पानी और खजूर खा करके हम दो दो महीने गुजार दिया करते थे, हमारे घरों में चूल्हा भी नहीं जलाया जाता था। मेरी प्यारी माओ बहनों, जरा गौर करो, आज अल्लाह ने आपको दुनिया भर की नेमतों से नवाजा है, आपको खाने पीने की सारी सहूलियात फराहम है, मगर इसके बावजूद आप अल्लाह की नाफरमानियां कर रही हैं। आप गौर कीजिए, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, जैसा कि मैंने कहा, हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी दुनिया की तकलीफें गवारा है, दुनिया की परेशानी गवारा है, मगर आपका साथ छूटने ना पाए, मैं आपके साथ रहने को चॉइस कर रही हूँ, मैं आपके साथ को इख्तियार कर रही हूँ, और मैं जन्नत चाहती हूँ। और आगे बढ़िया, उसके बाद अल्लाह कहते हैं, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों, आप आम औरतों की तरह से नहीं हो। वहां अल्लाह ने नबी की बीवियों से खिताब किया, और नबी की बीवियों को अल्लाह ने कहा, ऐ नबी की बीवियों, आप आम औरतें नहीं हो। या मैं भी आपको कह सकता हूँ, ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप मुसलमान औरत हो, आप मोमिना औरत हो, आप इस्लाम वाली औरत हो, आप अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने वाली औरत हो, आप नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हो। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा इन तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ान बिल क़ौल फयत्मअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद। अल्लाह कहता है, ऐ नबी की औरतों, आप आम औरतों की तरह से नहीं। इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का तक़वा है, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, अगर तुम अल्लाह से खौफ खाती हो, फला तख़ज़ान बिल क़ौल, तुम नर्म लबो लहजे में बात ना करना, नरमी के साथ लचकदार आवाज में तुम किसी गैर महरम से बात ना करना। फयत्मअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद, ऐसा हो सकता है तुम्हारी नीयत पर शुबा नहीं, तुम्हारी नीयत पर कोई शुबा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी मीठी आवाज को सुन करके, तुम्हारी मीठी अंदाज को सुन करके, तुम्हारे भोलेपन का गलत फायदा उठा करके किसी के दिल में तुम्हारे खिलाफ लालच पैदा हो जाए। आप गौर कीजिए, आज मोबाइल का जमाना है, आज मोबाइल का दौर है, मोबाइल पर किसी का कॉल आ जाए, रॉन्ग नंबर से कोई मैसेज आ जाए, व्हाट्सएप पर आपके कोई मैसेज आ जाए, ईमो पर आपके कोई मैसेज आ जाए, मैसेंजर पर आपके कोई मैसेज आ जाए, आप लचकदार आवाज में बात न करें। आज आप देखिए, मोबाइल जब से आया, मोबाइल लोगों के हाथ में गया, हमारी कौम की बच्चियों ने मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू किया, और इस मोबाइल पर एक रॉन्ग नंबर के कॉल की वजह से, मोबाइल के एक रॉन्ग नंबर के मैसेज की वजह से, वो एक चैट, वो एक कॉल, वो एक मिस्ड कॉल, वो एक रॉन्ग नंबर का कॉल होटल में जाकर के ज़िना में तब्दील हो जाता है। बसाओकात और आगे बच्चियां बढ़ जाती हैं, अपने बाप, अपने खानदान की बनी बनाई इज्जत को बर्बाद करके वो घरों से आगे निकल जाती हैं, और एक कदम आगे निकल करके वो अपने ईमान और अपने अकीदे का समझौता कर लेती है। एक मुसलमान बच्ची मुर्तद हो जा रही है, मुसलमान बच्ची इस मोबाइल और इस बेहयाई की वजह से, इस्लाम वाली बच्ची अपने दीन को छोड़ करके दूसरी तरफ चली जा रही है। जरा गौर करो, अल्लाह कहता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा।
अल्लाह कहता है दुनिया वालों, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, तुम में का जो आदमी अपने दीन से मुर्तद हो जाएगा, तुम में का जो आदमी अपने दीन से हट जाएगा, ईमान से समझौता कर लेगा, ईमान को छोड़ देगा और कुफ्र की हालत में इस दुनिया से चला जाएगा, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। ऐसे लोग होंगे दुनिया और आखिरत में इनके सारे अमाल रायगा और बर्बाद हो जाए। और आप सुनिए, जो लोग ईमान से समझौता कर लेती हैं, ईमान कितनी अजीम दौलत अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार, जो लोग ईमान लाए बगैर इस दुनिया से चले गए, जो कुफ्र की हालत में इस दुनिया से चले गए, जो तौहीद के बगैर इस दुनिया से चले गए, फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा, ये कल क़यामत के दिन जमीन के बराबर सोना अगर अल्लाह की राह में देंगे, ऐ अल्लाह ये जमीन के बराबर सोना, ऐ अल्लाह ये जमीन के बराबर सोना मैं तेरी राह में दे रहा हूँ, ऐ अल्लाह उससे उन्हें को कबूल कर ले और ऐ अल्लाह तू मुझे जन्नत में डाल दे। फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा, जमीन के बराबर सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, ईमान एक अजीम दौलत है, ईमान से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़िए, अल्लाह आगे फरमाता है, वक़ुलना क़ौलन मारूफा, अगर कोई अजनबी किसी अजनबी से बात करने की नौबत आ जाती है, किसी अजनबी से बात करने का साबका पड़ जाता है, किसी अजनबी से बात करना जरूरी हो जाता है, वक़ुलना क़ौलन मारूफा, भले अंदाज में अच्छे आवाज में तुम उससे बात कर लेना, तुम गाली गलूज ना करना, तुम बेहयाई ना करना, तुम उसे तकलीफ ना पहुंचाना, आराम से बात कर लेना, लचकदार और मीठी अंदाज को इख्तियार ना करना। उसके बाद आगे देखिए अल्लाह फरमाता है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ मोमिना औरतों, ऐ मुसलमान औरतों, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों को करार पकड़ो, अपने घरों में ठहरी रहो, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह बन सवर करके मेकअप करके अपनी ज़ेबो ज़ीनत का इजहार करते हुए तुम अपने घरों से बाहर ना निकलो। जरा गौर कीजिए, आज बेहयाई कहां तक पहुंच रही है, बेपर्दगी का आलम है। आज एक मुसलमान बच्ची जब शादी में जा रही है, एक मुसलमान बेटी जलसे और प्रोग्रामों में आ रही है, मेकअप करके आ रही है, अपने चेहरे को खूबसूरत बना के आ रही है, नीम बराना लिबास आज हमारे कौम की बच्चियां पहन रही हैं, हमारे कौम की बच्चियां जींस का पैंट भी पहन रही हैं, हमारे कौम की बच्चियां ऐसे ऐसे कपड़े जेब तन करके अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, गोया वो ज़िना की दावत दे रही हैं, गोया वो बेहयाई और बेपर्दगी का प्रचार कर रही हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, अल्लाह ने तो तमाम तरह के फवाहिश और बेहयाई के कामों से मना कर दिया है, फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, किसी तरह के फाहिशात और मुनकरात और बेहयाई के करीब ना जाओ। इस्लाम ने तो तमाम तरह के चोर दरवाजों को बंद कर दिया है, इस्लाम ने इज्जत और आबरू की हिफाजत की गारंटी फराहम की है, और इस्लाम ने इस बात की तरफ अपनी उम्मत को, अल्लाह के नबी ने भी और अल्लाह के कुरान ने इस बात की तरफ मुसलमानों को उभारा है कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू बड़ी भयानक चीज है, इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। इसीलिए फरमाया अल-आइनानि ज़िनाहु मन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों की तरफ देखना है, वल उज़नानि ज़िनाहु मल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को सुनना है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, ज़बान का ज़िना बेहयाई की बातें बोलनी है, उल्टी सीधी बातें बात करनी है, उल्टी सीधी बातों को अपनी ज़बान से अदा करना है। वलियदु ज़िनाहल बत्शु, हाथ का ज़िना गलत चीजों को पकड़ना है, वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, पैर का ज़िना ये गलत चीजों की तरफ बेहयाई के काम की तरफ चल करके जाना है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, इंसान के दिल के अंदर तो ख्वाहिशात ही पैदा होते हैं, इंसान के दिल के अंदर तो ख्वाहिशात जन्म लेते हैं, ख्वाहिशात भड़कते हैं, वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका युकज़्ज़िबु, और इंसान की शर्मगाह या तो उसे सही कर देती या तो उसे झूठा करार देती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बेहयाई और बुराई के कामों के करीब जाने से भी इस्लाम ने मना किया। आप गौर कीजिए, आज हमारे मुआशरे में चचा का लड़का है, खाला का लड़का है, मामू का लड़का है, फूफा का लड़का है, वो अपनी
बहन के साथ खालाजाद बहन है, मामूजाद बहन है, चचेरी बहन है, या इस तरह की बहनों के साथ तो कोई पर्दा नहीं करता है। मेरे प्यारे भाइयों, आप कुरान उठाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबे किराम को हुक्म दिया जिन सहाबे किराम के ईमान को अल्लाह ने बतौर मिसाल करार दिया और उनके ईमान को अल्लाह ने मॉडल करार दिया और कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर दुनिया वाले सहाबा के ईमान की तरह से ईमान ले आए, अगर दुनिया वाले सहाबा के ईमान की तरह ईमान ले आए, फ़क़द इहतदौ, तो ये हिदायत याब हो जाए। जिन सहाबे किराम के बारे में अल्लाह ने रजामंदी की सर्टिफिकेट दी और कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी और ये सहाबा अल्लाह से राजी हैं। उन सहाबे किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिना औरतों के बारे में हुक्म दे रहा और बता रहा। अल्लाह कहता है व इज़ा सअलतुमूहुन्ना फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ नबी के सहाबा, जब तुम्हें नबी की बीवियों से, अज़वाजे मुताहरात से या दीगर मोमिना औरतों से कुछ मांगना हो, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब भी मांगना हो तो पर्दे के आड़ से मांगा, पर्दे के आड़ से। क्यों? ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना। अगर पर्दे के आड़ से मांगोगे, अगर पर्दों के आड़ से मुतालबा करोगे, ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, ये तुम्हारे दिलों के लिए और इन मोमिना औरतों की दिलों की पाकी का एक जरिया होगा। वही अल्लाह कुरान में कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए, आप मोमिना औरतों से कह दीजिए, यगुद्दु मिन अबसारिहिम, वो अपनी निगाहों को झुका करके चले और अपने शर्मगाह की हिफाजत किया करे। वही अल्लाह मोमिना औरतों से भी कहता है कुल लिल मुमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। ऐ नबी, आप मोमिना औरतों से कह दीजिए ये भी अपनी निगाहों को झुका करके चला करें, अपनी निगाहों को नीचे रख करके चला करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी ज़ीनत का इजहार ना किया करें। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना, और अपने सीने पर दुपट्टा डाल लें। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के लिए वईद सुनाई है और कहा ऐसी औरतें ज़ानिया हैं। अय्युम इम्रातिन इस्तातरत फमर्रत बिल कौमि लियजिदू रिहा, जो भी औरत खुशबू लगाए, जो भी औरत खुशबू का इस्तेमाल करे और लोगों के सामने से गुजरे ताकि लोग उसकी खुशबू को महसूस करें, फहिया कदावा कदा यानी ज़ानिया, उस औरत को अल्लाह के नबी ने ज़ानी करार दिया और फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रिहा। फरमाया ऐसी औरतें होंगी जो नीम बरहना लिबास पहनेंगी, लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और ना ही जन्नत की खुशबू पाएंगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, आइए चलते चलते मैं आपके सामने बातें बयान कर रहा हूँ। हम और आप अगर जन्नती बनना चाहते हैं, मेरी प्यारी माए बहनें, आप अगर जन्नत की तलबगार बनना चाहती हैं तो कुरान करीम की इन आयात को अपनी जिंदगी का एक लाज़िमा हिस्सा बना लें। अपने आप को आप मोमिना बना लें, आप पाक दामन औरत बना लें, आप नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करने वाली हो जाएं। इंशाअल्लाह और रहमान आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद देखिए अल्लाह कहता है वाक़िमना सलाता वातीना ज़का, ऐ मोमिना औरतों तुम नमाज कायम किया करो, ज़कात अदा किया करो। मेरी प्यारी माओ बहनों, नबी अकरम की उस हदीस को आपने बहुत सुना होगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदा सल्लतिल मरअतु खम्सा, जब औरत 5 टाइम की नमाज पढ़े, वसामत शहरहा, और रमजान के महीने का रोजा रख ले, वहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, वाताअत ज़ौजहा, अपने शौहर के तातो फरमा बरदारी कर ले, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा जिस दरवाजे से जाना है चली जा। आखिरी बात मैं अपनी बता रहा हूँ, शायद मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बाहया हो जाइए, आप अपने आप को हयादार बना लीजिए। एक मोमिना औरत, पाक दामन औरत वो होती है जो बाहया हुआ करती है। आप देखिए
मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन पहुंचते हैं। मिस्र का सफर करके मदियन आ रहे हैं, बेसहारा हैं, कोई यहाँ खिलाने पिलाने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई मेजबानी नहीं करने वाला नहीं, कोई मेजबान नहीं। देखा लोग अपने जानवरों को लेकर के कुएं पर पानी पिला रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं, और देखा दो बच्चियां वहां खड़ी किनारे खड़ी हुई हैं। कहा माँ खतबुकुमा, तुम्हारा क्या मामला है? पूरे के पूरे लोग, गांव और बस्ती के लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिलाए जा रहे हैं, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, तुम दोनों क्यों नहीं पानी पिला रही हो? जवाब दिया ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया, कहा हम उस वक्त तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे जब तक के सारे लोग अपने जानवर को पानी पिला करके हट ना जाएं। वह अबूना शैखुन कबीर, हमारे बाप तो बड़े बूढ़े आदमी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके जानवरों की रस्सी को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उनके जानवर को पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद इतना बड़ा काम किया हजरत मूसा ने, लेकिन कोई शुक्रिया नहीं चाहा, कोई थैंक यू का मुतालबा नहीं किया। वो बच्चियां अपने घरों को चली गईं। हजरत मूसा उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं और अजर सवाब अल्लाह से मांग रहे हैं और कह रहे हैं रब्बी इन्नी लिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ अल्लाह मैं तेरी तमाम खैर का मोहताज हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे तमाम खैर का तालिब हूँ। रब्बी इन्नी लिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। कुरान ने नक्शा खींचा, फजात इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, इतने में उन दोनों बेटियों में से एक बेटी हया खाते हुए, शर्म खाते हुए और शर्माते हुए आती है। बाहया बच्ची आती है और कहती है ऐ नौजवान जिन्होंने मेरे जानवर को पानी पिलाया है, मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं। तो मुसलमान औरत वो होती है जो बाहया होती है, जो हयादार होती है। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप हया वाली हो जाओ, आप बाहया हो जाओ, कुरान करीम की तालीमात पर अमल पैरा हो जाओ। इंशाअल्लाह रहमान आप दुनिया में भी इज्जत की जिंदगी गुजारोगी और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत आपका ठिकाना बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मौलाए करीम हम तमाम लोगों को तू दीन पर और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन इलाहुल आलमीन। हम सब के अकीदा, ईमान और मनहज की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम जब तक हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, तौहीद पर रख, जब हम इस दुनिया से जाएं तौहीद पर जाएं और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस हम सब का ठिकाना बने। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।